अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मुकाबला जारी और सारी था, बड़ी आसान जीत को नेल बाइटर में कन्वर्ट कर दिया पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान इस चीज का माहिर है, उन्होंने कहा कि तुम बड़ी आसानी से जीत रहे हो, पाकिस्तानी फैंस बड़ी तालियां बजा रहे हो, अभी लाते हैं तुम्हारी हलक में, हमारे पास बटन है वो दबाएंगे, तुम सारों के एकदम शॉर्ट हो जाएंगे। तो एकदम से कहानी जो है वो देखने को मिली कि पाकिस्तान ने एकदम ऐसा बटन दबाया कि हम सब लोग जो है परेशान हो गए कि भाई ये क्या शुरू हो गया, भाई ये क्या शुरू हो गया। अरे और ऐसी हर सिचुएशन में नवाज ही आगे क्यों आ जाता है, चाहे वो जिम्बाब्वे वाला मैच हो, चाहे इंडिया वाला मैच हो, और हर सूरत में जो है वो नवाज आगे खड़ा होता है। और अक्सर नवाज भी जो है फेल भी हो जाता है, सिचुएशन बड़ी खराब भी हो जाती है। तो दाऊद साहब फाइनली जो पाकिस्तान पहला ओडीआई जीत गया, लेकिन बहुत क्लोज जो है उसको लेकर आए हैं। सलमान अली आगा ने बड़ी बेहतरीन किस्म की बैटिंग की, रिजवान ने बड़ी बेहतरीन किस्म की बैटिंग की, लेकिन मुझे लगता है कि जो हसन नवाज साहब है इनको कुछ जो है इनका सर चढ़ हिलाओ ऐसे गोल गोल करके और उनको बताओगे वो खुदा के बंदे 20 बॉलों पर जब 20 रन रहता है तो वहां पर छक्के की जरूरत नहीं होती, इजी आप उसको जो है वो लेकर जा सकते हो। शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने ये कहा हुआ कि भाई मुझसे छक्के के अलावा बात नहीं होगी, लेकिन अपनी कप्तानी में जिम्मेदार रन लिए हैं, जिम्मेदार वो रन लिए हैं जिसमें पाकिस्तान जो जीता है। और रिजवान नो डाउट ओडीआई के सबसे बेहतरीन, अगर पाकिस्तान के पास कोई विकेट कीपर बैट्समैन है वो रिजवान है। हम हमेशा उसको सपोर्ट करते हैं जब भी ओडीआई और टेस्ट की बात आती है, और अगर कोई इसको हटाने की बात करेगा तो हम हमेशा उसके सामने खड़े होंगे कि भाई रिजवान को आप जो है वो रखिए। दाऊद साहब फखर ने, साम अयूब ने मैच आपको दिया एक बार बनाकर, बाबर आजम की विकेट से और इन तीनों की विकेट से मैच वापस चला गया। फिर सलमान अली आगा और रिजवान आए, उन्होंने मैच आपको बनाकर दिया। फिर दोबारा जब रिजवान आउट हुए, हुसैन तलत ने मैच बनाया, हुसैन तलत की विकेट के बाद मैच दोबारा चला गया। यू 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 देखिए बहुत ही नेल बाइटिंग थ्रिलर था, बहुत ही कमाल किस्म का मैच हुआ। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि शायद ये मैच वन साइडेड हो गया भाई सॉरी, पाकिस्तान इस मैच को जीत गया। लेकिन वहां पर जिस तरह से हसन नवाज आउट हुए और फिर वो माहौल ड्रेसिंग रूम में सन्नाटे का माहौल, नसीम शाह ने अपना दिल बगड़ लिया था कि मेरी बैटिंग ना आए बस किसी तरीके से। रिजवान और सलमान अली आगा उनको हौसला भी देते रहे, बाबर आजम भी कि नहीं नहीं हो जाएगा वो कर देंगे फिनिश, वो कर लेंगे, दोनों वो कर लेंगे। लेकिन नवाज ने बहुत क्रूशल मोमेंट में जो छक्का मारा था, क्योंकि हम बार बार दोनों मैच देख के एक ही बात कर रहे थे कि नवाज स्पिन में फंसता है, और जिस तरह से फरेरा ने उनको बॉल बीट कराए, पूरा प्रेशर नवाज के ऊपर था। लेकिन वो जो छक्का नवाज ने मारा वो बहुत टर्न अराउंड कर देने वाला छक्का था, क्योंकि अगर वो छक्का ना लगता अली साहब 6 पे 10 वो ये मैच आपके हाथ से निकल चुका था 110%। लेकिन वो छक्का लगा और एकदम से मैच में पाकिस्तान फुली वापस आ गया। लेकिन अभी भी चीजें बदल सकती थी, और वो नवाज को जो कैच पकड़ा बोश की गेंद पे, एकदम से चीजें दोबारा खराब हो गई, क्योंकि ऑलरेडी नसीम शाह ने अपना दिल पकड़ा हुआ था। लेकिन एंड में फाइनली वो जो स्कोर्स लेवल थे, 1 रन बनाया नसीम शाह ने, और पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को पहले ओडीआई में हरा दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था वैसे, जब 50 रन रह गया था, जब 60 रन रह गया था, जब 40 रन रह गया था, जब 30 रह गया था, जब 20 रह गया था, जब 17 रह गया था, कि ये मैच आखिरी ओवर में ऐसे जाएगा। लेकिन थैंक्स टू सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान, क्योंकि आज बहुत हाइप थी बाबर आजम की, फैंस बहुत सपोर्ट कर रहे थे, देखने के लिए आए थे। अनफॉर्चुनेट बाबर आजम एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, और थोड़ा सा लो बॉल था, थोड़ा सा टाइम ले सकते थे बाबर आजम, कंडीशन उनके हिसाब की थी, टारगेट इतना बड़ा नहीं था, चेस कर सकते थे। 50 प्लस की उनकी एवरेज है, और ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम भी फोर्स कर रहे हैं, अपनी एवरेज को थोड़ा नीचे गिरा रहे हैं। लेकिन उनके आउट होने के बाद 105 पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। वहां पर अगर रिजवान या फिर सलमान अली आगा 20-30 के बाद अगर इनमें से कोई एक भी आउट होता, 90 रन की पार्टनरशिप बनाई है दोनों ने, बहुत चीजें खराब हो जाती। लेकिन दोनों ने कमाल किया और स्कोर को वहां तक ले गए। जब हुसैन तल्लत आए, उन्होंने भी बड़ा इंपॉर्टेंट 23 रन का कैमियो खेला, और बड़ा इंपॉर्टेंट कैमियो था सलमान अली आगा के साथ, जो पाकिस्तान को मजीद डीप ले गया। और फिर उसके बाद चीजें बहुत हक में पाकिस्तान की चली गई थी। देखो पाकिस्तान का जो सलमान अली आगा है ना, वो बड़ा बेहतरीन बैट्समैन है, ओडीआई का बड़ा बेहतरीन बैट्समैन है, टेस्ट का बड़ा बेहतरीन बैट्समैन है। बिला वजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको T20 का कप्तान बना के उसका कॉन्फिडेंस ही गिरा रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे, बजाय इसके कि उसको T20 से आजादी दे के भाई तेरा जो फॉर्मेट है ओडीआई तू इजी होके मैं तो कहता हूं कि आप सलमान अली आगा को स्ट्रेट अवे आप उनको ओडीआई की कप्तानी दे दो,
शाहीन शाह अफरीदी को आप T20 की कप्तानी दे दो और सलमान अली आगा को आप T20 से ड्रॉप कर दो और कप्तानी उनको ओडीआई की दे दो, क्योंकि कप्तानी उसको इतनी बुरी नहीं करते वो। नहीं उसको फंसाया हुआ तुमने T20 के अंदर, बाकी जबरदस्ती डाला। बाकी अली साहब, शाहीन शाह अफरीदी का बीइंग कैप्टन, ओडीआई कैप्टन, फर्स्ट मैच था और हर एक के लिए इंपॉर्टेंट होता है जब नया कप्तान होता है, जब पहला मैच हो या पहली सीरीज हो तो कैप्टन चाहेगा कि वो अपनी कप्तानी में पहला मैच और पहली सीरीज जीते। तो शाहीन शाह अफरीदी की ओडीआई कप्तानी का आगाज जीत से हुआ है और साथ अब पाकिस्तान अच्छी पोजीशन पर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान यहां पर जीत सकता है। हाँ, चीजें बहुत बदल गई थी, एक टाइम में लग रहा था कि शायद ये मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है। को भी जो है वो अर्ली जो है वो शॉट्स लेने चाहिए, ये नहीं होता बहुत डीप ले गए सेकंड लास्ट ओवर में जाकर जो है वो आप कह लें कि अब मैं छक्का मारूंगा, वहां पर आके चीजें मुश्किल हो जाती हैं। आपको चौकों से जो है वो मैच को, जब रन बॉल आ गया 30 पे 30 आ गया, अब एग्रेसिव हो जाओ, चौके मार के आप मैच को। बाकी अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करते हो ना, ढीले 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 माइंड से चल रहे थे। 62 रन सलमान अली आगा ने बनाए, 5 चौके और 1 छक्का मारा। लेकिन एक बात तो है कि जो साउथ अफ्रीका है ना, वो सलमान अली आगा का फेवरेट ओपोनेंट है, मोस्ट फेवरेट ओपोनेंट हो। चाहे वो आप साउथ अफ्रीका के अंदर मौजूद हो तो भी आगा आपको कमाल करके देंगे, बहुत हीरोइक खेलेंगे इन साउथ अफ्रीका भी। चाहे वो ट्राई सीरीज हो रही हो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड की, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आ जाए, आगा कमाल करेंगे, हैरान करेंगे, रेस्क्यू करेंगे, चेस मास्टर बन जाएंगे भाई। चाहे आज का मैच हो, 105 में 3 खिलाड़ी आउट हो गए, आपके 3 टॉपर ओडीआई के, फखर जमान, साइम अयूब और बाबर आजम, तीनों पवेलियन जा चुके हो। आगा मैदान में आएंगे और वो आपको रेस्क्यू कर देंगे और कमाल कर देंगे, और वो अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। हम अभी यही दोनों मैच में बात कर रहे थे कि यही सलमान अली आगा होते हैं, जब T20 फॉर्मेट होता है तो उनसे खेलते ही नहीं बनता, और वहीं जब सलमान अली आगा ओडीआई या टेस्ट में आते हैं तो वो कहते हैं भाई मैं अकेला कर लूंगा सब कुछ, तो कोई कुछ ना करे। कमाल खेले हैं भाई सलमान अली आगा। इवन रिजवान कुछ बीच में डॉट्स भी कर रहे थे, लेकिन आगा ने बिल्कुल भी प्रेशर उनके ऊपर भी बनने नहीं दिया। अगर रिजवान 3 4 5 डॉट्स करते थे, वो बिल्कुल कोई बाउंड्री लगा देते थे या डबल करके जो प्रेशर है वो दोबारा से साउथ अफ्रीका पे बिल्ड करते थे, तो रिजवान पे भी उन्होंने प्रेशर आने नहीं दिया। यही जब ट्राई सीरीज में भी चल रहा था तब भी वो रिजवान के ऊपर से भी प्रेशर हटाते हैं, और रिजवान आपको पता है अच्छी स्ट्राइक लेते हैं, पार्टनरशिप अच्छी लगाते हैं, उनको भी चाहिए होता है एक सिंगल डबल वाला। तो बहुत ही बेहतरीन किस्म की दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं रिजवान और आगा इस ओडीआई फॉर्मेट में, और दोनों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। लेकिन बात वही है कि हसन नवाज इतना आसान था उनके लिए, अभी आउट हो गए। पिछले T20 मैच में भी चीजें इतनी आसान थी, उनकी विकेट गई, एकदम से चीजें बड़ी खराब हो गई। मुझे पता है क्या लगता है अली साहब, मुझे लगता है कि हसन नवाज को ना इस टाइम समझ नहीं आ रहा कि उनका रोल क्या है, उनको मारना है, उनको रोकना है, या उनको करना क्या। बिल्कुल वो परेशान है, बीच में वो ड्रॉप भी हो गए थे एशिया कप में, फिर उनको दोबारा मौका दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनको उनका रोल ही अब समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने करना क्या है। करना क्या है मतलब करना क्या है, 20 बॉलों पे 20 रन चाहिए। आप आके क्या पहली अभी भी आए हो, आप आके छक्का मारोगे? 20 पे 20 चाहिए, कुछ बॉलें तो बल्ले से लगा लो ना। आप देख भी रहे हो कि पिछली तो 2 बॉलें वो जॉर्ज लिंडे की इतनी टर्न हुई है, इतनी टर्न हुई है, जो सेटल बैट्समैन है उसको खेलने में इतनी मुश्किल हो रही है। तो आप किस तरह बेवकूफों की तरह निकल कर जाओ, वो आप हिट मारे, आपको पता भी कि अगर आपकी विकेट चली जाती है उसके बाद टेल एंडर हमारे पास आ जाएंगे। नवाज चलो है, लेकिन नवाज की भी तो विकेट जा सकती है। तो आप किस तरह सोच सकते हो कि यार आप निकल के इस तरह मार दोगे एकदम से? थोड़ा सा खड़े होकर खेलो, फिर लोग आपको थोड़े टाइम बाद कहना शुरू कर देंगे डोमेस्टिक की प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक में लोगों को इतना ठोकता है, लोगों को इतना मारता है, लेकिन जब इंटरनेशनल की बात आती है ठूस हो जाता है। कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल है, ठीक है, हसन नवाज की बात होगी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ये है कि आज फैसलाबाद का स्टेडियम हाउसफुल था। फ्लेंडर जो कमेंटेटर हैं, साउथ अफ्रीका के फॉर्मर फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने बड़ी हैरानी का इजहार किया। उन्होंने कहा अभी मैच शुरू भी नहीं हुआ और आधे से ज्यादा जो ग्राउंड है वो फुल हो चुका है। क्रेजी मूवमेंट से फैंस के जो स्टेडियम में आ रहे थे। लेकिन ये तो एक चीज थी जो फैसलाबाद में आज पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट हो रहा था लॉन्ग टाइम के बाद। 1970 में एक बाल स्टेडियम तामीर किया गया था जिसने 16 टेस्ट मैचेस और 24 ओडीआई इससे पहले होस्ट किए थे। लेकिन आज तारीखी मूवमेंट थी और फैसलाबाद के खिलाफ जो आवाम थी, जो पब्लिक थी, क्रिकेट फैंस थे, उन्होंने बहुत वेलकम किया। लेकिन इसमें एक बुरी चीज भी थी, जो आप कह सकते हो एक सैड मूवमेंट भी था। वो ये था कि जब बाबर आजम आउट हुए तो हमने देखा कि ऑलमोस्ट जो 40% या 30 से 40% जो क्राउड था वो जा चुका था, चला गया। और यहां पे एक हिस्टोरिक मैच खेला गया, हिस्टोरिक मूवमेंट से, और एंड में मैच पैसा वसूली वाला मैच भी हो गया। क्योंकि हम बार बात करते हैं ना यार, वन साइड मैच था, तो भाई वन साइड मैच नहीं था, थ्रिलर मैच था। 6 पे 10। सवाल यहां पर यह है कि जब इतना थ्रिलर मैच था, लेकिन फैसलाबादी तो घर जा चुके थे अपने, और हमने देखा कि आखिरी मोमेंट पे आवाम नहीं थी।
वो बाबर का ही वेट कर रहे थे, तो क्या वो सिर्फ बाबर ही को देखने आए थे? थोड़ा ये भी था कि बाबर को भी देखने आए थे, लेकिन एक टाइम पर ऐसा फील आ गया था कि मैच वन साइड हो गया। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था भाई 115 पे कौन सा लग रहा था? 115 पे जब 3 खिलाड़ी आउट हो गए तो लग रहा था वन साइड हो गया। उसके बाद जब आपने पार्टनरशिप बना ली ना 90 रन की, वो बेहतर। लेकिन उससे पहले आधी बहुत सारी वाम जा चुकी थी। तो जाहिर बात है बाबर आजम की फैन फॉलोइंग भी तो इतनी ज्यादा नहीं, बाबर की फैन फॉलोइंग है तो पाकिस्तान का मैच नहीं देखने आए थे। शायद खान अफरीदी आउट होता था, लोगों मैच को लानत भेज के लोग निकल जाते थे और गुच्छे के गुच्छे निकल रहे होते थे, लोग कहते थे बस गया जिसको हम देखने के। चलो अफरीदी तो उस मोमेंट पर आते थे कि या तो उस टाइम पता चलता था आर पार क्या आर पार है, उस टाइम अफरीदी आउट होते थे तो वैसे भी एक सिचुएशन ऐसी होती थी लाइक 40 गेंदों पे 80 चाहिए। अब वो अनहोनी, अफरीदी ने आके 2-3 छक्के मारे तो चलो एक टाइम उम्मीद लग गई। अब अफरीदी जब आउट हो गए तो 7 या 8 खिलाड़ी आउट हो गए और फिर 30 में 70 है, वो तो नामुमकिन है कोई बना सकेगा और बॉलर तो कोई नहीं बना सकता, वो एक अलग चीज थी। लेकिन अभी जब फैंस जा रहे थे तो पूरा मैच पड़ा हुआ था, अभी पूरा मैच था, अभी कुछ भी हो सकता था जिस टाइम वो सारे फैंस चले गए। लेकिन खैर अली साहब, पाकिस्तान को जो जीत चाहिए थी फैसलाबाद में हिस्टोरिक मोमेंट था, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को पहले ओडीआई में शिकस्त दे दी। बड़ा ही जबरदस्त किस्म का मैच हुआ, नेल बाइटिंग लास्ट ओवर थ्रिलर रहा और पाकिस्तान ने मैच अपने नाम किया। अगर आप बात करें साउथ अफ्रीका की बैटिंग की, वो भी एक अच्छी बैटिंग थी। 140 रन उनका एक खिलाड़ी आउट था, बीच में कोलैप्स आया और वहां पे ऐसा लगा कि अब साउथ अफ्रीका बिल्कुल गिर जाएगा, लेकिन बोश ने उनको संभाला। गिरते पड़ते साउथ अफ्रीका 263 तक पहुंच गई। पाकिस्तान की तरफ से ये साउथ अफ्रीका जो है वो 300 कर जाता, फिर क्या होता आपका? फिर आपके लिए चीजें बिगड़ जाती, फिर तो आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं थी कि आप इस मैच में कुछ कर पाते, फिर आपके हाथ से मैच निकल जाना था, फिर आपके हाथ से ये मैच 100% जाता। लेकिन चले हम पॉजिटिव रहते हैं और पॉजिटिव वे में यही है कि पाकिस्तान के फखर जमान ने बड़ी बेहतर किस्म की बैटिंग की, सैम अयूब ने बड़ा अच्छा आगाज दिया। बाबर आजम को थोड़ा सा डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, चाहे उनके फैंस जो कहेंगे कि नहीं बाबर ये बाबर वो, ठीक है बाबर किंग है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट बाबर को पहली बार नहीं फंस रहे, ना कोई आखिरी बार फंस रहे। ऐसा लग रहा है कि उनको थोड़ा सा डोमेस्टिक में जाके स्पिनर के अगेंस्ट मेहनत करनी पड़ेगी। तो हाँ ठीक है, लेकिन अभी टाइम तो नहीं है कि आप वो खेलेंगे और अभी आपकी इनके बाद खेल लेना नहीं। अभी आप बाबर का, फिर अभी आपकी ट्राई सीरीज है, फिर उसके बाद बाबर का बिग बैश उन्होंने जाना है, वहां जाएंगे, उसके बाद आएंगे, फिर आपकी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है, या फिर आपकी वो इतना टाइम गुजर जाएगा। हो गए रिजवान हो गए, बिल्कुल डोमेस्टिक नहीं खेलते रिजवान का, चलो फिर भी स्पिनर के रिजवान खेल रहे थे, पेशावर में क्लब में जाकर अभी भी 1-2 मैच, अभी ये जो ओडीआई सीरीज से पहले भी उन्होंने मैच खेल रहे थे, कुछ 100 बनाया। थोड़ा सा जो है ना वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट मेहनत करनी पड़ेगी, स्पिनर में थोड़ा सा वो स्ट्रगल करते हैं। लेकिन खैर अली साहब, पाकिस्तान को आज जीत चाहिए थी पहले ओडीआई में, शाहीन का पहला मैच था, पाकिस्तान ने एक अच्छी जीत हासिल किया। इस पूरी सीरीज का जो आपकी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की व्हाइट बॉल सीरीज है, T20 और ओडीआई, पहला एक ऐसा मैच हुआ साहब जो थ्रिलर हुआ है, ऐसा ही है, वो भी हमने खुद बनाया है, वरना ये भी होना नहीं था, ये वन साइडेड ही था। पहला T20 वो वन साइडेड जीत गए, अगले 2 हम वन साइडेड जीत गए थे। हाँ, बाबर ने जिसमें रन बनाए थे उसमें भी हमने पूरी कोशिश की थी कि इस मैच को भी हम नेल बैटिंग बनाए, लेकिन एट देन वो मैच भी वन साइडेड ही हो गया था। लेकिन इस मैच में जो यकीनन तौर पर लग रहा था कि जब रिजवान और आगा ने पूरा का पूरा मैच इधर कर दिया था हमारी तरफ, वहां पे भी लग गया था कि यार चीजें खराब हो गई और ड्रेसिंग रूम में एक टाइम पर सन्नाटा छा गया था, सारे सीट से उठ गए थे खिलाड़ी, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो आपके बाकी खिलाड़ी हो, सलमान अली आगा हो। अच्छा, आगा भी बड़े परेशान हो गए थे, फिर एंड में आके फखर ने भी आगा को आके तसल्ली दी। उसकी वजह यह थी कि आगा ने बैटिंग तो बड़ी अच्छी कर दी थी, लेकिन होता क्या है कि जब आप ऐसी इतनी अच्छी बैटिंग कर लो, एक मैच विनिंग नॉक खेल लो, लेकिन फिनिश ना कर सको और आप विकेट दे दो और वहां से पूरा मैच फंस जाए। जैसे बाबर ने भी 30-20 में ऐसी बैटिंग कर दी थी कि मैच पाकिस्तान की झोली में डाल के रख दिया था, लेकिन वो लगातार बैक टू बैक, कभी हसन नवाज गए, फिर आपके लगातार विकेट्स पे विकेट, नवाज आउट हो गए, विकेट्स पे विकेट्स गिरते रहे और मैच फंस गया था आपका वहां पे भी। तो अभी भी ऐसा ही हुआ कि सलमान अली आगा ने ऑलमोस्ट मैच को वन साइड कर दिया था, लेकिन उनका एक आपको टॉप पैच लगा और हवा में गेंद गई और उसके बाद उनका कैच हो गया। अब वहां पे एक ऐसी मूवमेंट आ गई थी अली साहब की, ये मैच पाकिस्तान के हाथ से निकलता हुआ नजर आ गया था। वहां पे नवाज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था, लेकिन नवाज, हम ये चीज तो माननी पड़ेगी कि नवाज ऐसे मूवमेंट्स को इतनी बार वो झेल चुके हैं कि वो, ये तो फिर भी एक बायलैटरल मैच था, वो आईसीसी इवेंट्स में, एशिया कप में अगेंस्ट ओपोनेंट इंडिया हो या अगेंस्ट जिम्बाब्वे एक ह्यूमिलेशन हो रही हो, उस टाइम वो खड़े होते हैं, तो इतना तो कॉन्फिडेंस था उनके पास और उन्होंने जो आखिरी गेंद पे छक्का मारा, वहां से मुझे लगता है कि पूरा का पूरा मोमेंटम दोबारा पाकिस्तान के पास आ गया। इवन वो आउट भी हो गए बोश की गेंद पे, लेकिन पाकिस्तान को जो विक्ट्री है वो मिल गई और पाकिस्तान अब इस ओडीआई सीरीज में एक अप है और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अगला मैच जो कि आपका खेला जाएगा थर्सडे को, पाकिस्तान उसमें जीत हासिल करेगा और इस सीरीज में 2-0 करेगा, क्योंकि ऑल जो टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट है सीरीज के। बहुत हाइप वाली सीरीज है, बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है हमें, चाहे वो सलमान की बात करें, चाहे वो आप आगा की बात करें। चलिए साहब, एक जो बड़ा रिकॉर्ड है जो साउथ अफ्रीका ने भी अपने नाम किया,
उस पर भी बात करनी पड़ेगी। स्पेशली अगर आप साउथ अफ्रीका के जो ब्रिस्के खिलाड़ी हैं, जो कप्तान भी हैं, वो इंटरनेशनल कैरियर में 7 इनिंग्स में, पहली 7 इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 509 से ज्यादा बना चुके हैं वो रन। इसके अलावा हमें 506 रन बनाने वाले जानेमन मलान है, वो भी साउथ अफ्रीका के हैं। फिर टॉम कोपर हैं, वो नीदरलैंड के, उन्होंने 488 रन बनाए हैं। इंजमामुल हक हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहली 7 इनिंग्स में 433 बनाई थी। तो ब्रिस्के जो है वो उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। ब्रिस्के बहुत अच्छा खिलाड़ी है और ओडीआई फॉर्मेट उसको जो बड़ा सूट करता है और बड़ा कामयाब किस्म का। अच्छा, आखिरी जो खबर है भाई बताएं, आज आईसीसी फाइनली होश में आया 1.5 महीने के बाद। आज जो है उनकी आंख खुली और आंख खुलते ही उन्होंने आज क्या किया जी, आज उन्होंने जो चलान मारना शुरू किया, जैसे ठुल्ले चलान मारते हैं ना, वैसे उन्होंने जो सारों को कोई ना कोई जो चिट्ठियां भेजी है। हारिस रऊफ को अलग चिट्ठी भेजी है, जसप्रीत बुमराह को अलग भेजी है, सूर्य कुमार यादव को अलग भेजी है, फरहान को अलग भेजी है। हारिस रऊफ के साथ ये किया उन्होंने कि उनको 2 डीमेरिट पॉइंट्स दे दिए, 4 टोटली उनको डीमेरिट पॉइंट्स मिले हैं, जो कि 24 महीनों के अंदर अंदर, जिसके चलते उनके ऊपर 2 मैच की जो पाबंदी लग गई है, 30% फाइन हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के फैंस कह रहे हैं कि हु केयर्स, फिलहाल हमें हारिस रऊफ चाहिए ही नहीं, आप 3 मैचों की पाबंदी लगा दो, हमें इतना फर्क ही नहीं पड़ता। और इंडिया के जो सूर्य कुमार यादव है उनके ऊपर भी 30% फाइन लगाया और 2 जो डीमेरिट पॉइंट है उनको भी दिए गए। जसप्रीत बुमराह को जो वो 1 डीमेरिट पॉइंट दिया गया। साहब फरहान को जो वो वार्निंग दी गई, लेकिन साथ में उनको भी जो 1 डीमेरिट पॉइंट जो वो दिया गया। तो दाऊद साहब आज वो कोई होश से उठे और उन्होंने ये चलान मारे। देखिए 14 सितंबर वाली कहानी है, 21 सितंबर वाली कहानी है या 28 सितंबर वाली कहानी है। मसलाना सवाल है जी, ये जो एशिया कप की मैच फीसें हैं ये सारी इन्होंने ली हैं, ये आप दोबारा वापस करेंगे? ये तो लेके खा गए। अच्छा सवाल किया है, ये तो लेके खा गए। ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये तो मैच फीस इनको मिल भी गई होगी और ये इन्होंने वाकई खा भी ली होगी। बिल्कुल ऐसे तो आईसीसी अब होश में आया। वैसे सुलन तौर पे तो अब क्योंकि पाकिस्तान 2 टेस्ट मैच खेल चुका है, 3 T20 खेल चुका है और अब 1 ओडीआई हो चुका है, तो हारिस रऊफ का जो बैन है वो तो 2 टेस्ट मैचेस पे आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते थे, लेकिन चूंकि अब आईसीसी ने लेट अनाउंस किया है तो अब आईसीसी ये कह रहा है कि जो आज का मैच है ये हारिस रऊफ के ऊपर बैन पे गुजरा है और अगला मैच है जिसका प्रोबेबली हमको सबको पता है कि हारिस रऊफ ने 11 में खेलना ही नहीं क्योंकि आज पाकिस्तान जीत गया, तो वो तो वैसे भी 11 में नहीं होने हैं, तो अब वो वाला मैच भी उनके ऊपर बैन के तौर पे गुजर जाएगा। तो हारिस रऊफ पे 2 बैन मैचेस पे लगाया है। सूर्य कुमार यादव को भी क्योंकि 2 मेन ही थे, सूर्य कुमार यादव ने ये स्टार्ट किया था और हारिस रऊफ ने फिर जहाज गिरा गिरा के उनको जवाब दिया था। बाकी तो वो बुमराह या फरहान या बाकी तो कोई ऐसा कोई था नहीं, ई चलान हुए हैं इनको जैसे होते हैं। हाँ, अर्शदीप के ऊपर भी अलबत्ता था, अर्शदीप के ऊपर भी पाकिस्तान की तरफ से कंप्लेन थी, लेकिन उनको आईसीसी ने कहा कि हमें कोई गिल्टी नहीं पाए गए, तो ना उनको बुलाया गया, ना वार्निंग दी गई और उनसे कोई बात नहीं की गई क्योंकि वो 11 का पार्ट भी नहीं थे। बाकी फरहान के ऊपर तो इवन आईसीसी के जो पाइक्रॉफ्ट थे मैच रेफरी वो सेटिस्फाइड थे क्योंकि उन्होंने बताया था कि जी ये कोई इंडिया के लिए मैंने सेलिब्रेशन नहीं की थी, गर्ल सेलिब्रेशन, बल्कि मैंने ये अपनी ट्रेडिशन है और ये मैं करता हूं और पीएसएल में भी वो करते रहे। डीमेरिट पॉइंट क्यों दिया फजूल? ये तो फिर भी उनको वार्निंग दी गई है और 1 डीमेरिट पॉइंट दी थी और बुमराह को भी कहा, बुमराह ने भी कहा ठीक है जी मेरे से गलती हो गई है, बस मैंने जज्बात में कह दिया, नहीं उनको भी 1 डीमेरिट पॉइंट दिया, तो उनको भी 1 डीमेरिट पॉइंट दिया और उनको भी बस वही फरहान वाली जो है वो कह दिया गया जी कि हम आपको वार्निंग दे रहे हैं। चलें जी, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए गाइस फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ख्याल रखिएगा।